गाइस, मैं अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि करंटली आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है आपके घर परिवार में। तो आपके रिलेटिव्स बोल सकते हो, आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स, क्लोज वाले रिलेटिव्स, पेरेंट्स, भाई बहन एट्सेट्रा। ओके, वी विल पिक ऑन द कॉमन मैसेजेस जो कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। अभी एक चीज़ बस बता दूं कि हो सकता है कि कुछ लोगों को इस रीडिंग से बिल्कुल भी रेजोनेटेड फील ना हो, कोई भी ग्रुप से बिल्कुल भी रेजोनेटेड फील ना हो, एंड दैट्स ओके। मे बी आज का रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो अगर मैसेजेस रेजोनेट करे तभी लेना, एंड अगर मैसेजेस रेजोनेट करे तब इस रीडिंग को स्किप कर देना। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है जानना, उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लोजेस्ट वंस एज वेल एज डिस्टेंट वंस में क्या क्या गॉसिप्स चल रही हैं एज ऑफ नाउ। सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और तो अभी के लिए मैंने पॉज कर रखा है, मैं नहीं कर रही हूँ, तो इट माइट बी कि मैं रिप्लाई ना दूँ बिकॉज मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ इंस्टाग्राम। राइट, राइट। ग्रुप 1 कंफ्यूजिंग वाली एनर्जीज है। ओके, मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि देखो, अपने इंट्यूशन को प्लीज़ यूज़ करना, एंड क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, यूज़ करना एंड समझने की कोशिश करना कि ये आपके पास वाले लोग ये कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं या फिर ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, या फिर थोड़े से दूर वाले, बिकॉज हम सेंसिंग की मैसेजेस दोनों के लिए ही हैं। ऑलराइट, तो मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो, या फिर व्हाट डू यू वांट फॉर योरसेल्फ, या फिर कहाँ पे आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, या फिर अगर कुछ चीज़ छुपा रहे हो आप। ऑलराइट, अब सेंस है कि कुछ कुछ लोगों को शक है कि आप कुछ चीज़ें छुपाते हो या फिर उतना ज़्यादा बताते नहीं हो, या फिर मे बी स्पेशली अच्छी चीज़ें, ओके, जो आपके साथ अच्छी हो रही हैं वो आप नहीं बताते हो। एंड ये मैसेज मुझे शायद से थोड़े दूर के रिलेटिव्स या फिर रिलेटिव्स की मुझे फील हो रही है, रादर दैन योर पेरेंट्स या फिर पास वाले लोगों को छोड़ के। ओके, तो थोड़े से जो दूर वाले हैं उनको पता नहीं, उन्हें लगता है कि यू आर अवॉइडिंग सर्टन थिंग्स। आप छुपाते हो, आप बताते नहीं हो उतनी बातें, शायद से चीज़ें और अच्छी हैं या फिर कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। सोचो फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एग्जाम गया एंड उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, आप शायद से उन लोगों को कम बताते हो ताकि नज़र न लगे। ओके, या फिर अगर आपने कुछ खरीदा, आप उन लोगों को बताते नहीं हो, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो आप बताते नहीं हो, या फिर मे बी किसी रिलेशनशिप में हो बताते नहीं हो, सो दैट दे डोंट नो। ओके, तो एक क्यूरियोसिटी, एक कंफ्यूजन है। ऑलराइट, और सिर्फ सेंसिंग कुछ न कुछ चीज़ों से रिलेटेड ये आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स एक्सेट्रा कंफ्यूज्ड है। मे बी आपने कभी कुछ बात बोली होगी बट वो बात की नहीं होगी, या फिर करंटली शायद से आपके एक्शंस एंड आप जो चीज़ उन्हें बोलते हो वो मैचअप नहीं कर रहा। अब देखो, ये मैसेज कुछ कुछ का पेरेंट्स को लेके भी है या फिर क्लोज वंस को लेके है, कि शायद से आपने उन लोगों को बोला कि अच्छा मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगा, बट आप घूमने नहीं गए, या फिर आपने अगर बोला कि अच्छा मैं इतना पढ़ाई करूँगा या इतना मार्क्स लाऊंगा, बट शायद से आप उतना ला नहीं पाए। ओके, तो समथिंग अबाउट योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स नॉट मैचिंग, ठीक है, वो चीज़ उन्हें लगता है। um, मुझे थोड़ा सा ये भी फील हो रहा है कि आपके पास वाले लोग भी ये थोड़ा सा फील करते हैं कि आप शायद से ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हो गए हो रिसेंटली, या फिर शायद से थोड़ा सा चुपचाप रहते हो रिसेंटली, या मे बी उतना खुल के आप बातें शेयर नहीं कर पाते हो रिसेंटली, या समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड आप उस चीज़ को उन लोगों को बोल नहीं रहे हो, यू आर नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। अगर आप में से कुछ कुछ लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र करते हो ना, देन नो दैट कि आपके लव्ड वंस आपके लिए चिंता में है, कि पक्का से आप अपने सिचुएशन के बारे में सच्चाई से बोल नहीं रहे हो। ऑलराइट, या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके थॉट्स एंड थिंकिंग, उनका लाइफ का रवैया आपसे अलग है। राइट, तो उन्हें लगता है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हो जो कि आपके लिए शायद से ठीक नहीं है, बट आप उन्हें बता नहीं रहे हो वो चीज़। ऑलराइट, मुझे फिक्र भी फील हो रही है
कि करंटली दे आर टॉकिंग अबाउट इट, कि उन्हें आपकी फिक्र है, स्पेशली क्लोज वंस का मुझे फील हो रहा है, कि दूर का नहीं बट क्लोज वंस का मुझे फील हो रहा है कि दे केयर अबाउट यू, एंड वो इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं कि आपके एक्शंस ऐसे क्यों हैं, या फिर आप थोड़े से मन मुटाव टाइप का क्यों बिहेव कर रहे हो, या फिर इन अलग से थोड़े से, पता नहीं, उनको आपका बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा है। ऑलराइट, उस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रही है। आई एम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग अपने करियर पे उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, या फिर करियर के डिसीजंस आपके थोड़े से अलग हैं अपने बाकी घर वालों से, ऑलराइट, या फिर उनके जो एक्सपेक्टेशंस है मे बी आप उस पर 100% खड़े नहीं उतर पाते हो, देन नो दैट कि उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन चलती है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, सही स्टेप ले रहे हो कि नहीं, सही से आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, जितना एफर्ट देना चाहिए उतना दे रहे हो कि नहीं, विल यू बी एबल टू मेक इट। या फिर अगर आपके कुछ सपने हैं एंड आपके एक्शंस उससे अलाइन नहीं हो रहे हैं, और राइट, बहुत टाइम हम ऐसा होता है कि हम वी कीप ऑन ड्रीमिंग, बट जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब शायद से उतने अच्छे से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेजी हो जाते हैं या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो अगर वैसे आपके गोल्स एंड आपके एक्शंस, जो चीज़ आपने उनको बोली है कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करना है, लेकिन आपके एक्शंस उस तरफ अलाइन नहीं हो रहे हैं, देन नो दैट कि दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट, कि पता नहीं क्या स्टेप्स लोगे, सही से ले रहे हो कि नहीं, सही कर रहे हो कि नहीं, दूसरे तरफ ध्यान तो नहीं भटक रहा है, एक्सेट्रा। एंड दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू डीपली, आपके इमोशंस को सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। दे कीप ऑन डिस्कसिंग, स्पेशली क्लोज वंस का मुझे फील हो रहा है कि बीच बीच में ये डिस्कस करते हैं कि हम ही गलत तो नहीं समझ रहे, हम ही सही से तो कम्युनिकेट, मतलब लाइक खुद पे भी एक डाउट हो रहा है उन लोगों को कि हम लोग भी सही से एफर्ट्स दे पा रहे हैं कि नहीं, या फिर हम लोग सही से कर पा रहे हैं कि नहीं इस पर्सन के लिए, ओके, मतलब आपके लिए। एंड दे फील लाइक कि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है आप में एंड उनमें, मे बी वो थोड़े से डिस्टेंट हो गए हैं, मे बी आप थोड़े से डिस्टेंट हो गए हो, या फिर कुछ कुछ लोगों के केस में मे बी दोनों के ही थॉट्स एंड थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, जिस वजह से थोड़ा सा दूरी आ गया है, ओके, बॉन्ड में। दे फील लाइक कि थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया है बॉन्ड, ओके, भले वो फिजिकल चीज की वजह से हो, कि जगह अलग हो गया हो, या फिर काम काज की वजह से हो, या फिर इमोशनल या फिर मेंटल डिफरेंसेस की वजह से हो, बट दे फील लाइक कि दूरी बढ़ गई है, जैसे पहले थे अभी उससे थोड़ी सी दूरी और बढ़ गई है। I'm also feeling कि they feel like you're a mystery to them. काफी सारी चीजें आपके बारे में हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं, मे बी आपके गोल्स क्या है, मे बी क्या चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, मे बी इमोशंस आपके कैसे चल रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, फ्रेंडशिप कैसी चल रही है आपकी दूसरों के साथ, टीचर्स वगैरह के साथ, या फिर कॉलीग्स वगैरह के साथ क्या रिलेशनशिप। दे फील लाइक कि आप, यू आर अ मिस्ट्री टू देम, ऑलराइट। ये बहुत ही कम लोगों के लिए एक स्ट्रेट अप मैसेज आ रहा है, बट मुझे फील हो रहा है कि अगर आप लोग कुछ चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें करते हो ना, दे माइट टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग, ओके। या फिर कुछ लोग शायद से फील कर सकते हैं कि आप ज़्यादा ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हो, जबकि आपको उतना नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समबडी हु डिपेंड्स ऑन टैरो रीडिंग्स अ लॉट, ओके, कि अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस के लिए भी अगर टैरो रीडिंग्स यूज़ करते हो, या फिर ज़्यादा ही टैरो देखते हो आप, तो मे बी ये एक थिंकिंग हो सकती है कि क्यों ये इतना टैरो रीडिंग्स वगैरह पे डिपेंडेंट है, इसको ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट करना चाहिए, ओके। या फिर मे बी इफ़ यू आर डीप इन टू ऑकल्ट, ओके, जैसे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बहुत लोगों का कि सोचो एसोटेरिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी वो लोग ब्लैक मैजिक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बहुत लोग में होता है। तो अगर वैसा कुछ है कि आप सोचो कुछ एसोटेरिक प्रैक्टिसेस करते हो, सोचो आपने कैंडल बर्न किया ताकि आपकी नेगेटिविटी बर्न आउट हो जाए, या फिर आपने एक पेपर में विश लिख के उसको जला दिया ताकि वो मैनिफेस्ट हो जाए, या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल किया है, अगर वो इन लोगों ने देखा है, देन नो दैट, या फिर एनी काइंड ऑफ रिचुअल या एनी काइंड ऑफ थिंग, आई डोंट नो, आई एम सेंसिंग कि अगर कोई एसोटेरिक चीज उन्होंने आप में देखी है, तो दे हैव टेकन इट एज अ नेगेटिव थिंग, ओके। आपके कुछ कुछ ओपिनियंस उन्हें अभी अलग लगते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके ओपिनियंस वैसे क्यों हैं।
तो अगर सोचो कि आपका कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रॉन्ग अलग ओपिनियन है अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव्स एक्सेट्रा से, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों आपका ऐसे अलग है। कुछ कुछ लोगों के लिए इट्स स्ट्रेट अप कमिंग एज वेरी नेगेटिव कि क्यों आप उधर जा रहे हो, या फिर क्यों आप ऐसे थॉट्स को अपने दिमाग में ला रहे हो, या फिर क्यों आपके डिसीजंस ऐसे हैं। ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों को ये लगता है कि यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स इन अ नेगेटिव मैनर, या फिर अगर एक फ्रेंड भी क्यों ना हो आपका, उसके थ्रू आप लाइक दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू इन अ नेगेटिव मैनर। ओके, कुछ कुछ लोग का ये ऐसा भी नहीं है कि आपको आपके बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए। इट्स लाइक कि उनके दिमाग में ये आइडिया है, मे बी आपके कुछ फ्रेंड्स है भी नहीं, बट दे आर जस्ट हैविंग दिस थॉट इन देयर माइंड कि शायद से ये अपने फ्रेंड्स लाइक संगति में पढ़ के गलत काम कर रहा है, या फिर संगति में पढ़ के पढ़ाई कम कर रहा है, या संगति में पढ़ के दूसरा जॉब चेंज कर रहा है। ओके, तो समथिंग अबाउट योर फ्रेंड सर्कल या फिर एक्वेंटेंसेस जो आपके हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में भी चल रहे हैं, इस बात पे भी डिस्कशन हो रही है। ओके, सो these are the messages that I'm getting for you group 1. Thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके घर परिवार में रिलेटिव्स वगैरह के बीच क्या क्या करंट थॉट्स, थिंकिंग्स, गॉसिप्स एक्सेट्रा चल रही हैं। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। आई वोंट टेक दिस। ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, ऑल्दो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ओके, करंटली अगर कुछ डेट्स के बीच ही आप ये रीडिंग देख रहे हो जब मैंने पोस्ट किया इस रीडिंग को, बट एनी हाउ फ्यूचर में अगर मुझसे कराना हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, लेट्स सी ग्रुप 2। We have a wall. Okay. कुछ कुछ लोगों को छोड़ के बाकी मैक्सिमम लोग या तो आपसे इनडिफरेंस फील करते हैं, ठीक है, कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, ना पॉजिटिव सोच रहे हैं ना नेगेटिव सोच रहे हैं, बट कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यस, उनकी नज़र आप पे है एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है, बड़ी चीज़ों की बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जैसे वो ना ये दखलंदाजी करना या फिर जानना कि कहाँ पे क्या कर रहे हो, कहाँ किस टाइम कहाँ पे जा रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं, पार्टनर है कि नहीं, या फिर दोस्त कैसे टाइप के हैं, क्या चल रहा है एक्सेट्रा। ओके, तो छोटी चीज़ें, सैलरी कितनी है, या फिर आई डोंट नो कहीं और पे अप्लाई करना चाह रहे हो कि नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए उत्सुक हैं और उन सब चीज़ों को लेके वो डिस्कस भी कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी घुमा रहे हैं। तो र्यूमर्स भी कुछ कुछ है, छोटी छोटी छोटी, बड़ी नहीं, बट कुछ कुछ र्यूमर्स फैला रहे हैं। ऑलराइट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर सोचो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, तो सोचो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है एंड आप सब रिश्तों को ना बोल रहे हो, मे बी वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पक्का से इसका कोई ना कोई होता होगा, इसीलिए बार बार ना बोल रहा है। लाइक ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल, आई एम फीलिंग कि सोचो आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें कॉपी चेकिंग बहुत टफ हुई थी, ऑलराइट, या फिर एग्जाम बहुत टफ आ गया था जिस वजह से आप जितना एक्सपेक्ट करते हो मार्क्स उससे आपको कम मिला, तो ये लोग डिस्कस करेंगे कि पक्का से इसका पढ़ाई में मन हट गया है, कोई ना कोई मिल गया होगा, इस वजह से पढ़ाई में मन हट गया है, इसलिए रिजल्ट खराब हुआ है। ओके, तो ये सब बिना मतलब के फालतू की बातें कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। बट हाँ, मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि दे आर इनडिफरेंट, ठीक है, उन्हें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्सो मुझे इनफैक्ट फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग की पॉजिटिव चीज़ें भी मुझे फील हो रही हैं कि लाइक पीपल, सम ऑफ देम आर रियली प्राउड ऑफ यू और रियली फील कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप जेन्युइन पर्सन हो, आप लाइक सच्चे हो। ओके, आपका बिहेवियर काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है एंड उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशंस हो रही है। अब देखो, ये कुछ कुछ
मैसेजेस आपके एकदम करीबी लोगों को के थॉट्स, फीलिंग्स एंड उनके डिस्कशंस हैं, एंड कुछ कुछ मैसेजेस दूर वाले के हैं। तो प्लीज़ अपने सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना चीज़ को। ओके, तो आपको ज़्यादा पता होगा इंट्यूटिवली कि कौन से मैसेजेस दूर वालों के लिए हैं एंड कौन से पास वालों के लिए। ठीक है, सो यस, आई एम सेंसिंग कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यू आर समवन हु इज़ वेरी गुड। आप जितना भी इंटरेक्ट किए हो उन लोगों से, उन्हें आपका इंटरेक्शन पसंद है, आप जिस तरीके से बिहेव करते हो वो पसंद है, जिस तरीके से आप अपने घर वालों के साथ बिहेव करते हो। देखो अंदर में क्या चल रहा है आई डोंट नो, बट ऊपर ही ऊपर उन्होंने जो चीज़ देखा है कि जितना टाइम उन्होंने देखा है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ जैसे भी स्पेंड करते हो, दे बाय दोज एक्शंस दे फील लाइक यू आर समवन गुड। ठीक है, एंड आप अच्छे से बॉन्ड बना के चलते हो आगे, एज वेल एज यू आर समबडी हु इज फोकस्ड ऑन योर लाइफ, एंड अपने लाइफ में भी आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो, ग्रो करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो। आप में से कुछ कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल भी हो एंड आपके स्पिरिचुअलिटी को भी इन लोगों ने देखा है, देन उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे है एंड उन्हें वो चीज़ अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ कि आपका पक्का से अपने पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा बनता नहीं होगा, या फिर अगर कोई सिबलिंग वगैरह है तो सिबलिंग के साथ उतना अच्छा बनता नहीं होगा। या फिर कुछ कुछ लोगों का आई एम सेंसिंग कि इफ़ यू आर मैरिड तो मे बी आपका अपने इन लॉज के साथ बनता नहीं है, या फिर दोनों फैमिलीज में प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी कुछ कुछ डिस्कशंस चल रही हैं। या फिर मे बी आपका अपने हस्बैंड के साथ कुछ इशू है या वाइफ के साथ इशू है, वैसा कुछ चल रहा है। ओके, तो समथिंग अबाउट फैमिली मैटर्स, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ कुछ लोग कर रहे हैं आई एम सेंसिंग। एंड ये बहुत दूर वाले लोग भी हैं, बहुत कम लोगों के लिए दे माइट बी योर क्लोज रिलेटिव्स, जिसके बारे में आपको आइडिया होगा कि ओके ये पर्सन ऐसा बोल सकता है, ये पर्सन ऐसा सोच सकता है। ठीक है, दे फील वन थिंग, अगर आपके ये रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं ना, दे फील लाइक कि, एंड ये डिस्कस भी करते हैं कि आप जो अपलोड कर रहे हो एंड जो रियल लाइफ में चल रहा है, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऑलराइट, आई डोंट नो कि सच में सिनेरियो क्या है, बट ये चीज़ वो लोग डिस्कस करते हैं या फिर ये उन लोग का मेंटालिटी है कि आप जो कर रहे हो अपलोड, वो एज वेल एज जो आपका एक्चुअल सेल्फ है या फिर आपकी जो एक्चुअल लाइफ है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, लाइक आई एम सेंसिंग वन थिंग फॉर समबडी, कि सोचो आपने कुछ सेल्फीज वगैरह अपलोड की हैं एंड दे लुक एट यू, दे फील लाइक कि सामने से तो ऐसा नहीं दिखता है बट फोटो में इतना अच्छा दिखता है। ओके, तो ये छोटा सा एक चीज़ है जो मुझे पिकअप हुआ। और राइट, वैसे टाइप की चीज़ें वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई एम सेंसिंग कुछ कुछ लोग ये बात भी डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आप पे, बट आप उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतर नहीं पाए। ये कुछ पास्ट के इवेंट को लेके भी हो सकता है। ओके, या फिर मे बी आपके ओवरऑल बिहेवियर को लेके हो सकता है, या फिर आपके एक्शंस को लेके हो सकता है कि इस चीज़ से रिलेटेड या फिर ओवरऑल कोई चीज़ से रिलेटेड उनको आपसे ज़्यादा उम्मीद थी, बट उस उम्मीद में आप उतने ज़्यादा खड़े नहीं उतर पाए। ये शायद से बहुत क्लोज लोगों का थॉट एंड फीलिंग मुझे फील हो रहा है। ओके, एट टाइम्स दे फील लाइक इट। ओके, लाइक सोचो, अगर आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, कि सोचो आपके भाई या बहन ने आपसे कोई सीक्रेट शेयर किया एंड आपने वो सीक्रेट अपने पेरेंट को बोल दिया, तो उनके दिमाग में आ रहा है शायद से कि मैंने उससे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने उससे प्रॉमिस कराया था कि नहीं बोले, बट उसने बोल दिया। और राइट, सिमिलरली अगर पढ़ाई आप सोचो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर जॉब में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, फैमिली को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर दे माइट फील कि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि दोनों तरफ ज़्यादा टाइम देगा या फिर और अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके भी डिस्कशंस हो रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम सेंसिंग की उनके तरफ से, लाइक आपके रिलेटिव्स या फिर आपके घर वालों की तरफ से मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, हम कभी कभी ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें, या फिर मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कुछ कुछ लोग के एक्शंस। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वो बात बोली कि आपके भाई बहन ने शायद से आपको कुछ सीक्रेट बोला है ना, आपने पेरेंट को बोला, शायद से आपने पेरेंट को बोला भी नहीं है, आप शायद से खुद ही में वो बात कर रहे थे, या फिर कुछ करके पेरेंट ने उगलवा लिया आपसे, बट आपके भाई बहन को लगा कि आपने एक्टिवली जाके बोला। ठीक है, तो वो चीज़ है। लेट मी सी और क्या करंटली चल रहा है। आई एम सेंसिंग कि एक एक बात भी चल रही है कि ये शायद से क्लोज वंस का ही है,
कि आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बट आप उसे ठीक से यूज़ नहीं करते हो, या फिर आपके पास टाइम अच्छा है बट आप उसे ठीक से अरेंज नहीं करते हो, या फिर मे बी जहाँ पे एफर्ट्स अच्छे से डालने चाहिए या फिर जहाँ पे आप और बेहतरीन कर सकते हो आप उतना ज़्यादा कर नहीं पाते हो। और ऑलराइट, तो अगर आपका लेवल इतना है, आप मे बी अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से या गलत डिसीजंस की वजह से लोअर लेवल चीज़ में ही फंसे हुए हो। ये कुछ कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स को लेके भी है, मुझे फील हो रहा है कि मे बी दे फील कि अगर आपके पेरेंट्स को पता है या फिर आपके आसपास के लोगों को पता है या भाई बहनों को कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो ये एक डिस्कशन होता है कि यू डिजर्व समवन मच बेटर, या फिर मे बी एक फैमिली आप ऐसा डिजर्व करते हो जो इससे और ज़्यादा अच्छा हो, बट यू समहाउ गॉट स्टक विथ योर करंट सिचुएशन। ओके, ये चीज़ करियर के लिए भी है। मुझे फील हो रहा है कि दे फील कि आप और ज़्यादा डिजर्विंग हो, बट मे बी किस्मत ऐसी रही कि हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ही झेलना पड़ा दूसरों की वजह से, या फिर किस्मत ऐसी रही कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहा, या किस्मत ऐसी रही कि हाथ से एक मौका चला गया। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ में मुझे फील हो रहा है कि दे आर फीलिंग बैड फॉर यू, कि you deserve actually a lot better but somehow you're settling for less. ये जो लास्ट वाला मैसेज है, इट्स आई एम सेंसिंग कि ये पास वाले लोगों के लिए है। ओके, अगर आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर नेगेटिविटी सोचो आपने शेयर किया है कि मेरे साथ वो उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, लाइफ का कुछ भी अगर नेगेटिव हिस्सा आपने किसी के साथ शेयर किया है, देन उन्हें फील होता है कि लाइक, एंड अगर मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया है ना, दे डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद में फील करते हैं, बट दे डिस्कस कि आपको अब उस चीज़ को जाने देना चाहिए, यू नीड टू लेट गो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, यू नीड टू लेट इट गो। ओके, एक पास्ट का कोई भी मिजरी अगर किसी को भी पता है तो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि लाइक सोचो पास्ट का कुछ एक नेगेटिव इंसिडेंट लोगों को पता चल गया है, ऐसा नहीं कि आपने उन्हें शेयर किया बट सबको इन जनरल पता चल गया है, लाइक मे बी पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो उस चीज़ को लेके भी लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, कुछ को लगता है कि ये गलत हुआ आपके साथ, कुछ को लगता है कि यू वॉकड इनटू इट, कुछ को लगता है कि जानबूझ के आपने ये चीज़ किया, बट नो दैट एट द एंड दे फील कि ये चीज़ खराब हुई है एंड समहाउ अभी टाइम है कि आप इसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हे ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके घर परिवार में, आपके रिलेटिव्स वगैरह में क्या क्या डिस्कशंस चल रही हैं, क्या क्या थॉट्स ओपिनियंस हैं उनके। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑल्दो मैं अभी नहीं कर रही हूँ बट आई विल रिज्यूम इन अ फ्यू वीक्स। ओके, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। यस, सो लेट्स सी। ओके, देखो मुझे फील हो रहा है कि जितने भी आपके रिलेटिव्स या फिर घर परिवार के लोग हैं ना, दो टाइप की ओपिनियंस मुझे फील हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी सारे लोग आपको एडमायर करते हैं एंड उन्हें लगता है कि लाइक यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन एंड दे वुड वॉन्ट देमसेल्व्स टू बी लाइक यू, या फिर दे वुड वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी लाइक यू। तो काफ़ी सारे लोग आपको आइडियलाइज करते हैं, या फिर मे बी आपके पढ़ाई को आइडियलाइज करते हैं, या फिर प्रोफेशन को आइडियलाइज करते हैं, फिर आपके लुक्स को आइडियलाइज करते हैं, या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस को आइडियलाइज करते हैं, आपके बिहेवियर को आइडियलाइज करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लाइट में देखते हैं एंड दे वांट कि काश वो भी आपकी तरह हो सके, या फिर वो भी वैसे सिचुएशन में ढल सके, या फिर वो भी खुद में वैसा बिहेवियर ला सके, या फिर अपने बच्चों में सेम चीज़ वो देखना चाहते हैं। ठीक है, एज वेल एज कुछ कुछ लोग ऐसे हैं ओके जो
आपके इन्हीं चीज़ों से ट्रिगर्ड फील करते हैं, भले ही आप उन्हें कुछ बोलो ना बोलो, आपके बस एग्जिस्टेंस से वो ट्रिगर्ड फील करते हैं, बिकॉज वो खुद एक लोअर लेवल ऑफ वाइब्रेशन में है, ठीक है। तो भले ही वो ऊपर से आपको अच्छा क्यों ना दिखाए, आपके लिए अच्छा क्यों ना करे, हो सकता है कि वो सच में आपके लिए अच्छा करते हैं, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर एक्शंस शायद से वो अच्छे लेते हो आपको लेके, लेकिन मन ही मन आपसे या तो जेलस फील करते हैं या फिर डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। सोचो आपने एक सर्टेन टाइप ऑफ कपड़ा पहना एंड उन्हें लगता है कि यार मैं तो इस कपड़े को कभी पुल ऑफ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इसकी तरह कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा इस कपड़े में, या मुझ पे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल फील करते हैं एंड उस चीज़ की तारीफ वो नहीं कर पाते हैं आपकी, या फिर जेलस फील करते हैं, ठीक है, भले ऊपर ऊपर से तारीफ क्यों ना कर दिया, अंदर से जेलस फील करते हैं, ओके। तो यस, देयर आर सम पीपल, आपके वाइब्रेशन से ही उन्हें प्रॉब्लम होता है, आपके उन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम होता है जो कुछ कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। सेंसिंग एक चीज कुछ कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि यू स्पीक योर माइंड, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोल देते हो कुछ चीज़ों को, या फिर बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हो, ओके। अब देखो कुछ कुछ लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं कि हाँ अच्छी बात है, खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, एंड कुछ कुछ लोग, लाइक मैक्सिमम लोग मुझे फील होता है कि हो रहा है कि दे टेक इट काइंड ऑफ इन अ रॉन्ग वे, कि क्यों इतना ओपिनियनेटेड हो, या फिर क्यों आप ऐसे बोल देते हो, या फिर क्यों, लाइक आप में से कुछ कुछ लोग अगर एंगर इश्यूज वगैरह भी है ना, तो नो दैट कि इट माइट मीन फॉर दैट कि अगर एंगर इशू आपका किसी ने देखा होगा तो इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं कि इसका तो एंगर बहुत ज़्यादा है, भले ही सोचो साल में एक ही बार आप एंग्री क्यों ना होते हो, एंड वो एक ही बार का विटनेस उन्होंने क्यों ना किया है, बट वो उनके माइंड में बैठ गया है एंड दे फील लाइक कि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो मे बी कभी किसी सिचुएशन में आप शायद से ऊंची आवाज में बात किए हो, या फिर कभी खुद के लिए स्टैंड लिया हो, या फिर अलग ओपिनियन जताया हो, तो उस चीज को वो दिमाग में पकड़ के दे आर जस्ट सिटिंग कि ओके ये तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड है, या फिर ये चीज है, ओके। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा एरोगेंट है, या फिर मे बी आपको जितना एफर्ट देना चाहिए अपने साइड से उतना आप नहीं देते हो, या फिर जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे उतना आप नहीं देते हो उनको, ओके, भले वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना हो या फिर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करना हो, दे फील लाइक यू डू नॉट गिव दैट मच एट टाइम्स। देखो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि दूसरों का ही एक्सपेक्टेशन गलत है यहाँ पे, ठीक है, कि दे आर एक्सपेक्टिंग मे बी मोर, या फिर दे आर मे बी एक्सपेक्टिंग अनरियलिस्टिक थिंग्स, या फिर नहीं करना चाहिए उतना एक्सपेक्ट, ओके। तो मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये दूसरे लोग गलत हैं यहाँ पे, आप गलत नहीं हो। आपके कुछ कुछ बिहेवियर्स उन्हें थोड़े से अजीब लगते हैं, या फिर थोड़े से बोल सकते हैं कि बोल्ड लगते हैं, या फिर थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हमको तो ये हिम्मत नहीं होती ये बोलने की, या हमको ये करने की हिम्मत नहीं होती, या फिर जैसे ऑल्दो इट इज समथिंग जो आप सही कर रहे हो, फिर भी वो उसे थोड़ा सा डर या फिर नेगेटिव आई में लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ कुछ लोग सोचो अकेले रहते हो, विच इज़ वेरी कॉमन इन दीज डेज, ऑलराइट, फिर भी मतलब उन लोगों के दिमाग में आएगा कि अरे ये तो अकेले रह ले रहा है, या ये तो अकेले रह रही है इतने इतने बड़े शहर एक्सेट्रा में, ओके, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव सोचते हैं, बट इट्स समथिंग जो कि वो शायद से नहीं कर पाते, इसीलिए आपको देख के उन्हें लगता है कि आप कर कैसे रहे हो, ऑलराइट। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का कुछ पावर्स है एंड उसके बारे में आपने उनको बोला है या डिस्कस किया है, मे बी हाईली इंट्यूटिव हो कुछ कुछ लोग एम्पैथ्स हो एक्सेट्रा, एंड उसके बारे में उनको कुछ ना कुछ वे में पता चला है, तो वो चीज़ भी उन्हें अलग लगती है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा लाइक में भी थोड़ा सा परसेंटेज नेगेटिव कॉन्नोटेशन हो, बिकॉज हमें जिस चीज़ की आदत नहीं होती है वो थोड़ा सा हम नेगेटिवली ही परसीव कर लेते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्नोटेशन हो सकता है उस चीज़ का, बट द मेन थिंग इसको उन्हें लगता है कि ये अलग है। फिर कुछ कुछ लोगों को ये अजीब भी लग सकता है, शायद से कुछ कुछ लोग बिलीव भी नहीं करेंगे उस चीज़ को उतना ज़्यादा, बट उसके बारे में डिस्कशंस होती है। तो ये कुछ कुछ लोगों का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को लेके भी है, या फिर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेके भी है, कि सोचो आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ एंड वो चीज़ आपने बोला, जैसे मेरी एक कज़न है, वो फर्स्ट टाइम जब फॉरेन गई थी तब उनका पासपोर्ट ही चोरी हो गया था, ओके, पिक पॉकेटर्स थे, पर्स पासपोर्ट दोनों ही चोरी हो गया था एंड बहुत बड़ा कांड हुआ था। फिर वापसी का फ्लाइट मिस किया उन्होंने,
सो मच ऑफ chaos गॉट क्रिएटेड। ओके, तो ये चीज़ जब वो वापस आके काफ़ी हम सबको बोली, काफ़ी लोग थे कि अरे बाप रे, फर्स्ट टाइम गई एंड फर्स्ट टाइम ही इतना खराब हुआ, एंड एक नेगेटिव कॉनोटेशन उस चीज़ से अटैच हो गया उनका कि अच्छा मतलब फॉरेन में ऐसा होता है तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो नो दैट कि थोड़ा सा अलग या नेगेटिव या समथिंग माइट फील डिफरेंट अगर आपने कुछ ऐसे इंसिडेंसेस, नेगेटिव इंसिडेंसेस या पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ें, थॉट्स एट्सेट्रा, वो सब आपने शेयर किया होगा कभी तो। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोग स्टेटसेस वगैरह लगाते हो, ओके, स्ट्रॉन्ग वाले स्टेटसेस, तो उन्हें लगता है कि वो उनके तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, भले वो आपने जानबूझ के लगाया हो या फिर भले वो आपने खुद के लिए लगाया हो, बट अगर रिवेंज वगैरह टाइप का या फिर ऐसा होता है ना, कोट्स वगैरह लगाते हैं, तो वो अगर लगाते हो देन उन्हें लगता है कि वो उनके लिए है, एंड उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन होती है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ऐसे ही जनरल डिस्कशंस कुछ कुछ होती हैं रिगार्डिंग आप क्या क्या स्टेटस लगाते हो या फिर रिगार्डिंग आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस। अगर वो लोग आपको देख पाते हैं तो, जिन लोगों का प्राइवेट है ये मैसेज प्लीज मत लेना एंड कमेंट्स में मत लिखना, इट्स सो सिली। किसी का मैंने देखा था कि लिखे थे कि मेरे रिलेटिव्स तो मुझे फॉलो ही नहीं करते हैं ऑनलाइन, मेरा तो अकाउंट प्राइवेट है। ऑब्वियसली तब वो मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, तो यस, जिनका प्राइवेट अकाउंट है एंड रिलेटिव्स वगैरह या घर वाले फॉलो नहीं करते हैं, दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। बट नो दैट कि जो लोग हो कनेक्टेड उन लोग के साथ ऑनलाइन पे, तो दे डू डिस्कस अबाउट आप क्या क्या अपलोड कर रहे हो, आप क्या डाल रहे हो। ये नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं है, बट ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशन, टाइम पास के टाइम पे डिस्कशन। उसने देखा आज उसने ये लगाया, उसने ये डीपी चेंज किया, एट्सेट्रा। ठीक है, आप अगर कहीं घूमने वगैरह भी जाते हो बीच बीच में, या फिर कॉलेज वगैरह के दोस्तों के साथ या ऑफिस ग्रुप्स के साथ डिनर वगैरह पे या पार्टीज वगैरह में, उसके बारे में भी पता चलता है, तो उसके बारे में भी नॉर्मल डिस्कशंस होती हैं। ओके, कुछ कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा फील करते हैं कि यार कितना अच्छा है इसका ऐसा लाइफ है कि ये एंजॉय कर पा रहा है, या फिर इसके दोस्त हैं जिनके साथ ये हैंग आउट कर पा रहा है। मेरे तो है भी नहीं उतने। ओके, let's see what else. दे सर्टनली फील कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड अगर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, या फिर अगर आप प्राइवेट रखते हो चीज़ों को, देन दे फील लाइक कि आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, बट आप बताते नहीं हो। ओके, डेफिनेटली, भले ही आप किसी भी एज के क्यों ना हो। ठीक है, एंड इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन नो दैट कि दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर मैरिड लाइफ, कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, सॉरी स्पाउस के साथ कैसा चल रहा है। पक्का से कुछ नेगेटिविटी होता होगा बट आप शेयर नहीं करते हो, या फिर ऑलरेडी अगर कुछ नेगेटिविटी है एंड उस चीज़ के बारे में आपने एक दो लोगों को बोला है, देन नो दैट कि ये बात जो नेगेटिविटी आपने बोली है ना, वो जिनको बोला है, बात लीक हुई है, दूसरों तक पहुंची है, एंड दूसरे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, दे अज्यूम थिंग्स, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, दे अज्यूम थिंग्स, एंड वो बिलीव करना चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव जरूर से है, भले ही कुछ नेगेटिव ना भी क्यों ना हो, या फिर मे बी एक दो बार कुछ नेगेटिविटी हुई हो, हल्के मुल्के झगड़े सब में सबके साथ होते हैं। ठीक है, तो अगर उसके बारे में कुछ पता चला हो, या फिर सोचो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि कैसे आप अपने स्पाउस के साथ बिहेव करते हो, या फिर आपके स्पाउस आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो उस चीज़ के बेसिस पे गलत ओपिनियन फॉर्म किया होगा उन लोगों ने। ठीक है, तो वैसा कुछ रूमर्स बोल सकते हो, नेगेटिव थॉट्स रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और योर मैरिज चलता है। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आती हैं तो। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो, मे बी अपने पेरेंट्स के ऊपर। ओके, या फिर मे बी अपने सिबलिंग अगर है, सिबलिंग के ऊपर, या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर, बट मुझे मेनली प्रोमिनेंटली पेरेंट्स का फील हुआ, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है। एंड फॉर सम पीपल इट इज वाइस वर्सा, उन लोगों को लगता है कि आपके पेरेंट्स ज्यादा कंट्रोलिंग है आप पे। ठीक है,
बाकी इन सेंसिंग कि आपकी कुछ कुछ चीज़ें उन लोगों को यूनिक लगती है बहुत ज़्यादा। मे बी कुछ चीज़ें अगर आप अपने फैमिली से अलग हट के किए हो, लाइक सो जो फैमिली पूरा सैलरीड है, ओके, जॉब वगैरह करते हैं, एंड यू गॉट इन टू रिसर्च फील्ड और यू गॉट इन टू समथिंग एल्स लाइक मे बी बिजनेस एट्सेट्रा। तो अगर आपने कुछ भी अलग किया है, भले प्रोफेशनली हो, भले पर्सनली हो, भले ही वो मैरिज टाइप हो अलग, या फिर गोल्स आपके अलग हो, या फिर कुछ सीखते अलग हो, तो कुछ भी अगर आप में डिफरेंट है ना, भले आपके लुक्स का हो, या फिर टैलेंट का हो, या फिर हॉबीज का हो एट्सेट्रा, देन नो दैट कि उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव डिस्कशंस होती है। ओके, लाइक मेरी आंटी को क्रोशेट करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छा क्रोशेटिंग करती हैं वो। तो हम लोग बीच बीच में बैठ के डिस्कस करते हैं कि यार वो इतना अच्छा करती हैं, शी शुड ओपन अ शॉप ऑफ हर ओन, या फिर उनको मोनेटाइज करनी चाहिए चीज़ें, बेचनी चाहिए चीज़ें। ओके, तो वैसे वाले लाइक गुड ओपिनियनेटेड डिस्कशंस चलती हैं। अगर आप में से कुछ कुछ लोग नेचर लवर हो देन, या फिर अगर आपके बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, या फिर समथिंग रिलेटेड टू पॉट, समथिंग रिलेटेड टू गार्डनिंग एट्सेट्रा, फ्लावर्स एट्सेट्रा, अगर बुके वगैरह भी अगर डालते हो फोटोज या पसंद है एट्सेट्रा, तो उस चीज़ को लेके भी पॉजिटिव डिस्कशन होती है कि इसके पिक्चर्स कितने अच्छे लगते हैं फूल वाले, या फिर कितने अच्छे से गार्डनिंग करता है, या फिर लाइक नेचर लवर है, कितनी अच्छी बात है। ओके, समथिंग रिलेटेड टू नेचर भी अगर पिक्चर्स डालते हो तो उसके बारे में भी पॉजिटिव डिस्कशंस होती हैं। Okay, so yes, these are the messages that I'm getting for you, group 3. Thank you so much for your time and energy. मिलता है अगली रीडिंग में. Bye bye.